बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और दरूद ला महदूद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज के अंदर हदियतन अकीदतन मुहब्बतन नजरानतन तोहफतन मवद्दतन अदबन पेश करने के बाद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वलायत का राज चौधरी गुलाम हैदर चिश्ती साहिब जब भी लाहौर तशरीफ लाते तो तमाम बुजुर्गों के मज़ार पर हाजिरी देते। मनादे तौहीद हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पर फातिह पढ़ते थे तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह कब्र से नमूदार हो जाया करते थे और बाहम गुफ्तगू होती थी। चौधरी साहब ने एक मर्तबा कुदसी मकाल अल्लामा मोहम्मद इकबाल से दरियाफ्त किया कि आप तकरीबन नई रोशनी के मुसलमान थे, मगरबी तहजीब में रहकर आला तालीम हासिल की, पर अमली तौर पर कैसे इस्लाम की तरफ राग़िब रहे और क्यों कर इश्को इत्तबाए रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिबगतुल्लाह अल्लाह के रंग में रंगे। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, ये सब अल्लाह ताला के फजलो करम और दरूद शरीफ के विर्द से हुआ। मैं भी दूसरे मुसलमानों की तरह एक आम सा मुसलमान था, मगर दौरान तालीम मुझे यहूदियत, ईसाइयत, इशराकियत, बुत परस्ती और आज़ाद तर्ज जिंदगी से नफरत हो गई। फिर मैंने आला तालीम के साथ साथ किताबो सुन्नत का मुतालिया किया और तमाम बुजुर्गान दीन, खास तौर पर अपने रूहानी उस्ताद हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कलाम को बगौर पढ़ा और इस्तिफादा हासिल किया तो अल्लाह ताला के फजलो करम से पता चला कि दीन का रूह रवा और महसल तो मुहब्बत, इताअत और इत्तबाए हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। मैं फजर की नमाज से पहले उठता, नवाफिल अदा करने के बाद दरूद शरीफ का कसरत से विर्द करता, हत्ता के नमाजे फजर के बाद भी यही विर्द जारियो सारी रखता। अक्सर औकात दरूद शरीफ और तिलावते कलाम पाक के दौरान निदामत के आंसू जारी हो जाते थे, इश्को मुहब्बत गालिब रहती और रिकत तारी हो जाती थी। ये अदाबे खुद आगाही व सहरगाही बुजुर्गान दीन के अकवालो तजर्बात से हासिल किए और ये मामूलात ताजीज़ कायमो दायम रहे। जब इश्क सिखाता है अदाबे खुद आगाही, खिलते हैं गुलामों में असरारे शहनशाही। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता है आह सहरगाही। और फिर मैं अल्लाह ताला के हजूर गिरगरा कर इल्तजा करता था कि तो ऐ मौलाए यसरब, आप मेरी चारा साजी कर। मेरी दानिश है अफरंगी, मेरा ईमान है जुन्नारी, जो कि अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल हुई। फिर मेरे इल्म में इजाफा होने लगा, इश्को मुहब्बत मजीद तरक्की होने लगी और औलिया कराम खसूसन हजरत रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से ख्वाब और बेदारी में मुलाकात होने लगी। उन बुजुर्गान दीन ने मेरी बहुत रहनुमाई फरमाई और सब ने इत्तबाए इताअत, गुलामियों कुर्बत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जोर दिया। लिहाजा मैंने खलूसे दिल से खूब मेहनत की, हत्ता के भूख, प्यास और सर्दी गर्मी की शिद्दत का एहसास भी जाता रहा और गुज़श्ता आइंदा की खबरें मिलने लगी और मुशाहदात होने लगे, मगर
دل نفی کرتا رہا کہ یہ منزل مقصود نہیں ہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیم خواب و بیداری کی حالت میں زیارت بابرکت سے نوازنا شروع کر دیا، اور پھر یہ سلسلہ آخر تک قائم و دائم رہا۔ اس میں میری کوئی خوبی یا اعمال کی اچھائی کا کوئی عمل دخل نہ تھا، بلکہ یہ تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے ایک ادنا سے امتی اور غلام پر رحمت و شفقت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری چارہ سازی فرمائی اور براہ راست میری تعلیم و تربیت کے لیے ارشاد ہونے لگے اور اسرار الہی کھلنے لگے۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب، آخر کرتے ہیں خطاب، آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ چشم بینا تو پہلے ہی عطا ہو چکی تھی، دل بینا بھی عطا ہوا، کشور مقام خودی اور نمود امانت الہی نصیب ہوا، دولت وصل حاصل ہوئی، مشاہدہ حق عطا ہوا، مقصود موجود ہوا، اور الحمدللہ یہ سب برکات اور بہاریں درود شریف کی نسبت سے حاصل ہوئی۔ محبت مجھ کو جس سے ہے اسی کا ذکر کرتا ہوں، زباں پہ میری جز نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کیوں آئے۔